अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मुलायम मॉडल तैयार किया है। ये वो मॉडल है जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। मुलायम मॉडल इतना खतरनाक है कि इसके इस्तेमाल से 27 के चुनाव में सपा सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाएगी। क्या है मुलायम मॉडल जो बीजेपी के छक्के छुड़ाएगा, आपको आगे बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा ही समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ रहा। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा ने मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी। हालांकि हाल के वर्षों में मुस्लिम वोट बैंक सपा से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इस बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी पहल भी शुरू कर दी। पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, आपने देखा होगा किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक अब सपा पर भरोसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने कुछ क्षेत्रों में सपा की बजाय AIMIM, आजाद समाज पार्टी जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख किया है, जिसको देखते हुए अब समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर चिंतन और मंथन का दौर शुरू है। बसपा और कांग्रेस जैसे दलों ने भी मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ रहा है। यह स्थिति अखिलेश यादव के लिए चिंताजनक है। इस पर काम करते हुए अखिलेश ने कई कदम उठाए, जिनका मकसद मुसलमानों को फिर से अपने साथ जोड़ना है। सपा से छिटकने वाले मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के प्रमुख करने लगे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के कमजोर होने का बड़ा कारण कुछ क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन और संगठनात्मक कमजोरी रही। अब मुस्लिम मॉडल अपनाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और इसके समाधान के लिए मुलायम मॉडल अपनाने की तैयारी है। जी हाँ, क्या है ये मुलायम मॉडल जिससे मुस्लिम वोट बैंक को साधेगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव का यह मॉडल सामुदायिक संवाद है और राजनीतिक मजबूती पर आधारित था। अखिलेश ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी करनी शुरू कर दी है। इस दौरान उनके द्वार हाल ही में 9 विधानसभा पर उपचुनाव से सीख लेते हुए मुसलमान के वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में बिखरने लगे हैं और अब मुसलमान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम प्रोग्राम करवाना भी समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर पूर्व विधायकों से मुलाकात करने के साथ ही यह साफ जाहिर कर दिया अखिलेश यादव ने कि अब मुलायम सिंह के राह पर भी सपा प्रमुख भी चलेंगे। जहां पहले मुलायम सिंह यादव अपने पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने वोट को अपनी ओर खींचे रखने के लिए उनके घर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, अब अखिलेश यादव भी 27 के चुनाव से पहले वो सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय राज्य की आबादी का करीब 19 से 20% है। ये वोट बैंक 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि सपा सहित अन्य राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की लगातार प्रयास करते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति ने विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर भी कर दिया। सपा को यह समझना होगा कि केवल मुस्लिम यादव समीकरण अब सत्ता में वापसी की गारंटी शुदा फॉर्मूला नहीं है। इसके साथ ही अन्य वर्गों, खासकर पिछड़े और दलित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना जरूरी है। मुसलमानों की सपा से अपेक्षाएं हमेशा से ही रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि कुछ मामलों में सपा सरकारों पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखने का भी आरोप लगाती है। वहीं अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे इस धारणा को बदले कैसे, मुसलमानों को ये विश्वास कैसे दिलाए कि सपा केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर समय उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खैर, अब ये मुलायम मॉडल अखिलेश यादव को क्या 27 के सत्ता की चाबी दिला पाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।